कहते हैं कि कहो जीवन कैसा, तो उत्तर दिया जैसा बना लो वैसा। जैसे हमारे विचार, जैसी हमारी दृष्टि, जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी संगति, क्योंकि संग का रंग व्यक्ति के जीवन में आता जरूर है। वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वो जैसे वो हैं वो वैसा हमें बना लेंगे। अगर वो सफल हैं तो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे, अगर वो फेल लोग हैं तो आपको फेलियर के सारे तरीके बता देंगे। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो ये कमी बता देंगे कैसे नहीं बढ़ सकते। अच्छे लोग आपको ये जरूर बता देंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जीवन की बस यही परिभाषा है, संभल गई तो उत्सव है, नहीं तो केवल तमाशा है। इसलिए अपने आप को संभाल लेना। इसी के लिए हमारे ग्रंथों में तरह तरह के संदेश दिए गए हैं। यह संदेश जो हम गीता से प्राप्त करते हैं, ये संदेश हमारे जीवन को दो भागों में बांटकर प्रेरित करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी आप सफल हों और आप अपने लौकिक यात्रा में भी सफल हों। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण अर्जुन को उसके जीवन की सफलता का संपूर्ण मार्ग दर्शाते हैं कि इस जीवन युद्ध में तुम कैसे सफल होगे। उसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हथियार चलाना, तुम ऐसे सेना इकट्ठी करना, बस यही बताया कि अंदर से कैसे स्वयं को मजबूत करना है। क्योंकि जीवन की लड़ाई बाहर भी चल रही है, लेकिन जीतने का मंत्र अंदर है। अंदर से ही व्यक्ति को अपने आप को सबल बनाना होता है, अंदर से ही व्यक्ति बहादुर होता है, अंदर से ही व्यक्ति कायर बनता है। अंदर से ही आप शक्तिवान बनते हैं कि अपनी समस्याओं से लड़ सकते हैं, अपनी बीमारियों से लड़ सकते हैं। डर गए, घबरा गए, बीमारियां खा जाएंगी, घुन लग जाएगा। ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को पॉलिश करते रहना चाहिए। लोहे का खंभा जो पूरे मकान को संभाले हुए है, अगर उस पर लगातार पॉलिश होती रहेगी तो उसकी शक्ति बरकरार रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि गुरु आपको वो पॉलिश करता है कि आपको जंग ना लग जाए, जर ना लग जाए, आप गल ना जाए। लकड़ी में घुन लग जाता है, दीमक लग जाती है, पेड़ों में लग जाती है। ऐसे ही लोहे के अंदर जंग लग जाता है और जंग का पता भी नहीं लगता कि कितना लग गया है। धीरे धीरे वो उसको कमजोर कर देता है और जो सहारा बना हुआ था पूरे मकान का वही टूट के नीचे गिर जाता है। अगर आप अपने आप को टूट कर गिरता हुआ नहीं देखना चाहते तो अपने ऊपर आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। आपकी पॉलिश करने वाला गुरु है और उसके द्वारा दी गई प्रेरणाएं वो आपको शक्तिमान बनाती हैं। अर्जुन के लिए गुरु कृष्ण हैं और वो उसको सशक्त बना रहे हैं प्रेरणाओं के द्वारा, भीतर की शक्ति देकर भी और बाहर की। अर्जुन के लिए कृष्ण गुरु भी हैं, सखा भी हैं। जो बात वो किसी से नहीं कह सकता वो अपने सखा से कह सकता है, अपने गुरु से कह सकता है। जो अपने दिल का हाल वो अपने दुश्मन के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, किसी और के सामने नहीं प्रकट करना चाहता, अपने कृष्ण के सामने प्रकट करना चाहता है कि मैं भले ही योद्धा हूँ लेकिन इस समय धनुष रख रहा हूँ, लड़ूंगा नहीं। जीवन में बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है, आप अपने जीवन संग्राम से अपने कार्य क्षेत्र से भागने लग जाते हैं। तब उस समय माता पिता कोई काम आए ना आए, भाई बंधु काम आए ना आए, आपका जो सखा है, आपका जो गुरु है, आपका जो मार्गदर्शक है, बस वो आपकी शक्ति बनेगा। और बड़ी बात तो ये है कि गुरु दूर भी बैठा हुआ, अगर आपका हृदय उससे जुड़ा हुआ है तो हर दिन आपको उसकी प्रेरणा सुनाई देंगी। लेकिन श्रद्धा से ही वो संवेदनशीलता आती है जिससे आप प्रेरणा सुन सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो गुरु सामने भी खड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बहुत लोग ज़्यादा नज़दीक होने के बाद भी श्रद्धा विहीन हो जाते हैं और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। उनको लगता है हम तो गुरु को सलाह देते हैं तो गुरु हमको क्या बताएंगे, हम लोग तो बैठते हैं सामने।
क्योंकि वो गुरु का सांसारिक रूप देखते हैं, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और उसके अंदर के चैतन्यता को नहीं पहचानते। तो इसलिए आइए हम आगे चलते हैं। जो चर्चा कल चल रही थी वहाँ हम अपने मन को लेकर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृते स्थित मन संयम्य मत चित्तो युक्तासीत मत परः। तो यहाँ सबसे पहले प्रशांत आत्मा शब्द का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आपको साधारण शांति से युक्त नहीं होना, पूर्ण रूप से आपको शांत होना है। और ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि अच्छे प्रकार से जो शांत चित्त वाला व्यक्ति है वही ध्यानी भी हो सकता है, वही सफल भी हो सकता है। ध्यान का अपना एक नियम है कि आप तभी ध्यान में ठीक से चल पाएंगे जब आप पूरी तरह शांत हो सकें। इसलिए सबसे पहले गुरु आपको आसन पर बैठाते हैं, स्थिर करते हैं और फिर तनाव मुक्त होने के लिए बोलते हैं। गुरुदेव जब आपको ये कहते हैं कि आप शांत हों, तनाव मुक्त हों और अपने मस्तिष्क को शांत करें, तो सबको लगता है कि हम तो शांत ही हैं। लेकिन जैसे जैसे गुरु की विधि से शिथिलीकरण किया जाता है, आपके माथे का तनाव दूर किया जाए, आपके सिर पर छाया हुआ तनाव दूर किया जाए, आपके गर्दन के पीछे का तनाव, कनपट्टी का तनाव, आईब्रो के ऊपर आए हुए तनाव को और आपकी आंखों में छाए हुए दबाव तनाव को, स्ट्रेस को जब कम किया जाता है और लंबे गहरे सांस लेके जब आप छोड़ते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि हम कितने भीतर से तनाव से भरे हुए थे, कितनी अंदर खलबली है। क्योंकि इसका पता आपको तब नहीं लगता जब आप जागृत अवस्था में होते हैं। जब आप सोने लगते हैं तो विचारों की भीड़ आपके मस्तिष्क में न जाने कहाँ कहाँ से, कौन कौन से डर, कौन कौन सी चिंताएं जो आपके अंदर वो लहरें पैदा कर रही थी जिससे स्ट्रेस आता है, वो सब सामने आके खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको उससे खुद को शांत करना होता है। वो एक जहर है जो आपके अंदर फैला हुआ है। गार्बेज से मुक्त होना ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए उन्होंने जो पहले आत्मशुद्ध है शब्द का प्रयोग किया था श्री कृष्ण भगवान ने, तो क्यों ऐसा करना, तो उन्होंने यही कहा था कि पहले तुम्हारी आत्मशुद्धि होनी चाहिए, भीतर की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो तुम इस तरफ नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि गार्बेज, जो कूड़ा करकट आपके अंदर भरा पड़ा है, जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे, जब तक आपके अंदर कोई वायरस है, आपका स्वास्थ्य आपके अंदर आ ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर चिंता और भय बना हुआ, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। जब तक आप अशांत है, तब तक आप शांति की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन आप शांत होकर मुस्कुरा नहीं सकते, गुनगुना नहीं सकते। शांति आपको संगीत देती है, शांति आपको मुस्कुराहट देती है, शांति आपको खिलने का मौका देती है। इसलिए पूरी दुनिया भर में जो शांति के प्रयास हो रहे हैं, यूएनओ से लेकर के आम आदमी तक, सब जगह शांति की बात हो रही है। दुनिया में शांति हो, भगवान शांति दे, राष्ट्रों के बीच शांति हो, दो तरह के विरोधों के बीच में शांति हो। क्योंकि विपरीत लोग आपके सामने हैं, जीवन है ही द्वंद्व में। भारत में जैसे चलता है, पोजीशन में जो है और अपोजिशन में जो है। जो अपोजिशन में है उनका काम ही यही हो गया है, अपोज करना है। और अगर हम दूसरे देशों में देखें तो वहां रूलिंग पार्टी है, नॉन रूलिंग पार्टी है, दो ही पार्टियां हैं। एक जो रूल कर रही है, शासन कर रही है, एक जो नहीं कर रही है। तो उनका काम अपोज करना नहीं है, उनका काम विरोध करना नहीं है। यहां तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी भीड़ के अंदर किसी की गाड़ी फंस गई और वो बेचारा बोनेट खोल के गाड़ी को ठीक कर रहा है और पीछे बहुत सारी लाइन लगी और सब हॉर्न बजा रहे हैं, और वो अपना बोनेट छोड़ करके गाड़ी का और पीछे आता, भाई साहब आपके गाड़ी में बैठ के हॉर्न मैं बजा देता हूं, मेरी गाड़ी ठीक कर दीजिए। क्योंकि हॉर्न बजाना, चिल्लाना तो बहुत आसान है। समस्या का समाधान करो ना, जिससे आपको चिल्लाना ना पड़े और हम आगे बढ़े।
तो इसलिए आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप खुद देखिए कि आपके अंदर कितना कितना गार्बेज, कितना कितना कूड़ा करकट है। वो तनाव का हो सकता है, भय का हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण अगला शब्द एक और बोलते हैं, विगत भी, भय के पार जाना और शांति से युक्त होना। अगला शब्द एक और है, ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, संयम की साधना जिसकी है। भटकाओ के लिए बहुत आकर्षण है दुनिया में, जिसने खुद को साध लिया और जिसने अपने डर को जीत लिया। फिर अगला शब्द है मन संयम्य, और मन को नियंत्रित करना आ गया, मन के ब्रेक का प्रयोग करना सीख लिया। महाराष्ट्र में आप जाएं तो वहां की रोड पर आपको मनाचा ब्रेक लिखा दिखाई देता है। उसका मतलब ही है कि मन के ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी सावधानी है, पहले मन में आए कि ब्रेक लगाना है, मन का कंट्रोल आपको आ जाए तो आप अपनी गाड़ी में ठीक चलेंगे। इसलिए सावधान चाहिए। इसलिए तो सड़कों पे लिखा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप जब तक सावधान हैं तब तक आप की यात्रा ठीक जा रही है। एक क्षण में लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे की गई गलती सदियों तक आपको रुलाती है। लेकिन उस पर रोते रहना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। जो हो गया आगे बढ़ो, अपने आप को संभालना है। तो बात ध्यान रख लीजिए, भय रहित और अच्छे प्रकार से शांत चित्त वाला ध्यानी हो सकता है। अनेक तरह के भय जिंदगी में चारों तरफ हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के शब्द बड़े अद्भुत हैं, और उन शब्दों में थोड़ा सा अटकना और मन को अटकाना, कि हम बहुत तरह के भयों में जीते हैं। जिंदगी का, जीवन का भय, जीवित रहेंगे, कहीं मौत ना आ जाए, बीमारी ना खा जाए, नौकरी का भय, घर परिवार ना टूट जाए, मेरे रिश्ते खराब ना हो जाए, मान सम्मान ना चला जाए, न जाने किस किस का भय पूरी दुनिया में शासन कर रहा है। भय सबके ऊपर भय का शासन है, डर का शासन है। भय है, नचा रहा है। अभी तो गवर्नमेंट ने नियम ऐसे बना दिए, अब कोई बंदर को नहीं नचाता, सांप को नचाता हुआ नहीं दिखाई देता, सर्कस भी अब नहीं होते। लेकिन एक समय तक आप लोगों ने देखा था कि भारत में बंदर नचाए जाते थे, और बंदर नाचता था तो वो तरह तरह की चीजें करता दिखाई देता था। उसमें से एक चीज ज्यादातर लोग देख के खुश होते थे, कि बंदर वाला बंदर वाले को, बंदर और बंदरिया बैठी हुई है और वो आवाज देता है कि देखो, बंदर को कहता है, और तुम्हारी माँ ने पानी मंगाया, लेके आओ, और बंदर वहीं बैठा हुआ। फिर वो कहता है कि अब माँ ने नहीं, तुम्हारी पत्नी ने पानी मंगाया। तो फिर बंदर उठता है, गिलास में पानी डाल के लेके आता है, और फिर वो कहता है जोरू का गुलाम है, और ऐसा कहकर वो सबको हंसाता है। अब बंदर इस चीज को नहीं जानता है कब ये क्या बोल रहा है। उसको ये पता है कि जब वो डंडा हिलाता है तो उसके हिसाब से वो हिलता है, क्योंकि बंदर नाच रहा है, डर नचा रहा है, किसी को लालच नचा रहा है, टुकड़ा देकर नचाया जाता है, किसी को डंडा दिखा के नचाया जा रहा है। आपको क्या चीज नचा रही है ये आप जानिए, लेकिन नाच तो आप भी रहे हैं, सारी दुनिया नाच रही है। तो जो अपने भय से ऊपर उठकर जीना सीख गया, कहते हैं कि उसको जीना आ गया, क्योंकि जिंदगी यहीं से शुरू होती है, कि भय के पार जाना सीख जाएं आप। और श्री कृष्ण भगवान ने भय से पार जाने के लिए सबसे पहले दूसरे अध्याय में यही तो सारा समझाया गीता में, कि पहले तो तुम जान लो कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा कौन? बोले वो जो जन्म से पहले भी थी, जन्म के बाद भी रहेगी। तुम पहले भी थे
शरीर धारण करके भी रह रहे हो तो तुम शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हो। और तुम्हारा शरीर क्या है? बोले कपड़े की तरह है, पुराना कपड़ा जैसे छोड़ दिया, नया तुमने पहन लिया। बोले फिर मौत क्या है? बोले मौसम की तरह है, जैसे मौसम बदलते हैं। या फिर इस तरह से है कि जैसे तुम्हारे खुद के जीवन में बचपन आता है, किशोर अवस्था आती है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है, तो जैसे अवस्थाएं बदलती है, ऐसे एक अवस्था, एक परिवर्तन जिंदगी का आखिरी परिवर्तन मौत है। तो ये बदलाव है। और फिर आगे फिर उन्होंने कहा कि ये भी मत सोच लेना कि उस बदलाव के बाद वो अंतिम बदलाव है, नहीं, उसके बाद में फिर एक और बदलाव है कि फिर जन्म लेकर आते हो तुम, तो ये तुम हो। और फिर कहा कि ये ध्रुव सत्य है। फिर आगे वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा केवल यहीं तक नहीं है कि इस परिवर्तन का हिस्सा बने रहो, तुम वहां तक पहुंच जाओ जहां जाकर के फिर पूर्ण शांति मिलती है। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।